फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा जिसमें मैंने वीडियो डाल रखी है चोरी पकड़ी गई रायबरेली में। तो वो आप लोग सच घटना है, वो मेरे साथ हुई है। और मैं गई थी मार्केट रायबरेली में। मैंने जहाँ पे मैं सामान ली हूँ कॉस्मेटिक का, वो इकबाल नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं रायबरेली में। और यहाँ पे होल सेल की मार्केट है, समझिए। यहाँ पे सब सामान ज़्यादातर सब लोग यहीं से लेके जाते हैं, मैं भी यहाँ से लेके जाती। और यहाँ पे हुआ ये कि मैं गई जब मार्केट, तो मार्केट में वहाँ पे मैंने उसको मतलब मैंने सामान लिया। सामान लेने के बाद मैंने पैसे उसको दिए, दुकान वाले को। उस दुकान में जो बैठे थे उनका नाम है सरताज भाई, कहते हैं लोग उनको। और उन्होंने पेमेंट किया और उसके बाद उनके दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा था। उनके यहाँ मेरा पैसा गिर गया और गिरने के बाद मेरे पीछे एक लड़का खड़ा था, उसने वो पैसा चुरा लिया, उठा लिया। उठाने के बाद जब मैं गई मार्केट में सामान लेने, तो मैंने जब देखा तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैं उनकी शॉप पे आई, मैंने उनसे कहा कि भैया, आपकी शॉप पे मेरा पैसा गिरा और किसी ने लिया है, आप सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग मुझे दिखाइए, मुझे देखना है किसी ने लिया। उन्होंने कहा कि मैम नहीं दिखा सकते आपको, मेरे पास लड़का है नहीं, लड़का गया है बाहर जो देखता है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि मैम आपको मैं अभी नहीं दिखा सकता, आप मेरी ज़बान पे भरोसा करिए। मैंने कहा मैं भरोसा नहीं करती ज़बान पे किसी की, आप मुझे सामने दिखाइए। उन्होंने कहा मैम बस ये हो सकता, लड़का आएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैंने कहा नहीं, तुम रिकॉर्डिंग डिलीट कर दोगे, मुझे क्या पता, मैं तो सामने देखूंगी सारी रिकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि मैम हम नहीं दिखा पाएंगे, आपको सामने आइए, या तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैंने कहा हम विश्वास नहीं करेंगे। और रिकॉर्डिंग हमने उनसे ये भी कहा कि जब तुम्हारी दुकान से एक क्लिप नहीं गायब हो सकती, तो मेरा 400 रुपया कैसे गायब हो जाएगा? आप सोचो पहले। कोई नहीं उठाएगा। आप ही की दुकान में किसी ने उठाया। हमने कहा ये उठाए होंगे क्या? इनके मत्थे पे लिखा है कि इन्होंने चोरी नहीं की, कि आपने नहीं उठाया। मैं किसी पे भरोसा नहीं करती। उन्होंने मुझे इनकार कर दिया कि मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा आपको, सीसीटीवी कैमरा की। मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपके ऊपर रिपोर्ट करूँगी, तब आप मुझे दिखाओगे, तब तो आप 100% सारी चीज़ें दिखाओगे जो बोला मैंने। फिर मैं बोल के मैं चली गई बाहर। मैंने किया कंप्लेंट, पुलिस में कंप्लेंट किया। उसके बाद वहाँ पे मेरा फ़ोन कटने के बाद तुरंत उसका फ़ोन आया। उसने बोला मैम आपका पैसा मिल गया। अब आप ये सोचिए कि मैं यहाँ से गई और पैसा उसको मिल गया। और उसके बाद मैं जब पूछी पैसा किसको मिला, और मुझे मेरे पीछे जो लड़का खड़ा था, जब मैं सामान ले रही थी, मैंने उसको देखा था। मैंने कहा कि मुझे पता है कौन लिया है, लेकिन मैं देखूँगी वीडियो पे तब मैं। और वो लड़का बोला, मैं जब निकल रही थी तो उसने मुझसे बोला मैम क्या हुआ? तो मैंने कहा भैया जिसने चुराया मुझे पता है किसने चुराया है पैसा मेरा, मुझे वीडियो देखनी है। तो उसने मुझे नहीं बताया कि मैम मुझे पैसा मिला है, आपका तो नहीं है ये पैसा है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे थे 400 रुपये 200 की नोट के अंदर, 200 की नोट थी अंदर। उसने मुझको एक मतलब छोटा सा, मैंने इतना परेशान मैं हुई वहाँ पे ना कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर उसके बाद मुझे पैसा दिया, और पैसा देने के बाद मैंने उनसे ये कहा, तो अभी भी वो अपनी को कह रहा है कि मैम सब लोग आते हैं इसी तरह पैसा गिरा जाते हैं, मैं उठा लेता हूँ। उसने यहाँ पे ये बोला मुझसे। मैंने कहा कि बोला फिर पता चलता कि कोई कहता मेरा है मेरा है, इसलिए मैं नहीं। हमने कहा तुम सबसे बड़े चुट्टे हो, और तुमने अपनी दुकान का नाम जो है, इतना तुम्हारी दुकान का नाम रोशन था, तुमने अपनी दुकान का नाम बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे सरताज भाई जो बैठे थे, ना वो माफ़ी मांगे, ना वो नौकर माफ़ी मांगा, ना उसने अपनी गलती को स्वीकारा। खाली वो ये कह रहा नहीं मैम। लेकिन चोरी, जब आपकी दुकान में पैसा गिरा था आपको तुरंत बोलना चाहिए था। मैं आपसे यही कहूँगी कि वो लड़के का नाम है नीरज, और नीरज को आप जब भी दुकान जाइएगा तो नीरज को ध्यान दिए रहेगा, क्योंकि इस नीरज के साथ क्या, मैं तो पूरे दुकान में जितने लोग काम करते, मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती। सभी के ऊपर विश्वास भरोसा करिए, मतलब आप लोग विश्वास बिल्कुल मत करिएगा। सॉरी, भरोसा नहीं, विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज़, ये घटना सच है, तभी मैंने बोला कि मैं तुमको वायरल कर दूँगी, तुम्हारी दुकान में बर्बाद कर दूँगी, क्योंकि तुमने मेरे साथ बात 400 रुपये, कोई गरीब अगर जाता बेचारा, उसका 400 रुपये क्या चला जाता और तुम रख लेते। तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान, तुमने अपनी दुकान को बर्बाद कर दिया। उसके बाद मैं चली आई। और नीरज नाम के लड़के से आप लोग सतर्क रहिएगा। इतना बदतमीज़ इंसान है वो सरताज, कि उसने उस लड़के को अभी तक नहीं निकाला। चाहे चोर को अभी भी अपनी दुकान में बैठा के रखा है। वो चोर
भयंकर चोरी करता है वो। उसने आज 400 गिरे, क्या पता वो जेब चोरी करता हो, किसी की जेब काटता हो। भीड़ क्योंकि उनके यहाँ काफ़ी लगी रहती, और कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगाने का उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दिखाते हैं। उन्होंने मुझे साफ साफ मना करा। तो आप लोग भी अगर रायबरेली से हैं तो उसकी दुकान में जाना बंद कर दीजिए, अगर जा रहे हैं तो सतर्क रहिए। और इसकी दुकान इतनी फेमस कर दीजिए चोरी के नाम पे कि बर्बाद हो जाए इंसान, क्योंकि इसने इतना खर्च किया, एक के साथ इसने बहुत लोगों के साथ किया होगा, तो इसको सबक मिलना चाहिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन कहती हूँ, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो पाए उतना वायरल करिए, और इस वीडियो को आप लोग बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये इंसान बहुत चुट्टा इंसान है नीरज। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो मेरी वीडियो यूट्यूब पे जाइए, हनी वाजपेयी में मैंने वीडियो डाल रखी है, वो लड़का दिखेगा आपको, वही लड़का चुट्टा है। आप लोग जाके मेरी वीडियो को देखिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी सतर्क रहिए, और कहीं भी बात हो तो अपनी बात को आगे बढ़ाइए और रिपोर्ट करिए पुलिस को। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना है मुझे। एक नहीं 25 लोग अगर मुझे मिलेंगे तो मैं 25 से यही कहूँगी कि इकबाल की दुकान में सामान मत लीजिएगा, मत लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड करता है। तो चलिए, तब तक के लिए मैं आपसे, जो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम आप बताइए आपके साथ क्या हुआ, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरे पास कमेंट आया था मैम आपने पूरी बात बताई, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बता रही हूँ आप लोगों के कमेंट आने पे, नहीं तो मैं सिर्फ उतनी ही वीडियो बनाई थी। तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, और इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर करिए आप लोग।